स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलते हैं फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम लोग तीसरे नंबर के प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे। जैसा फ्रेंड आपको पता है कि हम 2009 से 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम अलग अलग टॉपिक वाइज कवर करा रहे हैं। फ्रेंड, इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है जिसमें हम उत्तर प्रदेश स्पेशल, भारतीय इतिहास, संविधान, भूगोल के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा चुके हैं। फ्रेंड, आज की क्लास में हम विविध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस क्लास के माध्यम से कवर कर रहे होंगे। फ्रेंड, इस क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण दिवस, राजधानी और फ्रेंड मुद्रा, साथ में आपका जितने भी प्रमुख स्थल हैं, महत्वपूर्ण ऐप हैं, योजनाएं हैं, इनको हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं। अब फ्रेंड, इसके बाद एक क्लास और आपकी बचेगी जिसमें आपके विज्ञान से और जीएसटी से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे उनको हम कंप्लीट करा देंगे। फ्रेंड, इसके बाद इसी प्रकार के हम हिंदी से संबंधित भी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कराने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप इस सेशन से जुड़िए और फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड बेल आइकन को प्रेस कर दिए जिससे आपको क्लास की सूचना मिलती रहे। बढ़ते फ्रेंड आज के पहले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है फ्रेंड आपसे कि सोनपुर पशु मेला प्रत्येक वर्ष भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है सिक्किम में, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है आपका बिहार राज्य में, थर्ड दे रहा है उड़ीसा राज्य में और फोर्थ ऑप्शन दे रहा है आपका चौथा असम राज्य में। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, बिहार में आपका सोनपुर पशु मेला लगता है। बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंगूर की खेती, उपज और कटाई निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। विटीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा पहला ऑप्शन, विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। विटीकल्चर के अंतर्गत हम अंगूर की खेती से संबंधित अध्ययन को जानते हैं। फ्रेंड्स, सेरीकल्चर की बात करें तो इसके अंतर्गत हम रेशम पालन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और फ्रेंड हार्टिकल्चर की बात करें तो इसके अंतर्गत फ्रेंड फूलों और पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। फूलों और पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और फ्रेंड पीसीकल्चर, ये मछली पालन के बारे में आपका अध्ययन किया जाता है, मछली पालन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। उप रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं गणना आयुक्त। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त जो है आपका, ये आपका सर्वोच्च पद होता है जनगणना संगठन के लिए। और फ्रेंड अगर हम भारतीय जनगणना के इतिहास के बारे में अगर जानना चाहें फ्रेंड तो इसमें हम ये जानेंगे कि पहला हमारा जनगणना कब हुआ था, पहली जनगणना कब हुई थी, पहली जनगणना कब की गई थी। तो फ्रेंड ये आपकी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासन में शुरू हुई थी, लॉर्ड मेयो के देखरेख में ये शुरू हुई थी। और फ्रेंड हर 10 साल पे अगर नियमित जनगणना की बात करें तो किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन 1881 में शुरू हुई थी। अगर फ्रेंड कभी प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि ये जो जनगणना है कौन सा मंत्रालय कराता है तो फ्रेंड याद रखेंगे गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना कराने का जिम्मा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है। महाकवि कालिदास की, कल्हड़ की, महादेवी वर्मा की, भारवी की। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे महाकवि कालिदास की रचना है आपकी कुमार संभवम। और फ्रेंड इनकी कुछ और महत्वपूर्ण है जैसे रघुवंश, मेघदूत इनकी कविताएं हैं। और फ्रेंड ये कालिदास जो थे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। और कल्हड़ की भी एक प्रमुख रचना है राज तरंगड़ी, बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे राज तरंगड़ी। बढ़ते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को, 23 अप्रैल को, 25 जून को, 5 जून को। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड ऑप्शन 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। फ्रेंड, ये जो दिवस है आपका विलियम शेक्सपियर के सम्मान में प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विलियम शेक्सपियर की पुण्य तिथि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसी से राज्य के कुछ हिस्सों में 400 वर्ष पहले नहर सिंचाई के लिए एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिन्हें कुल्ल कहा जाता था। तो फ्रेंड, इसका संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा हिमाचल प्रदेश से। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकरण कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में, नुनमती असम में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, डिगबोई असम में। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा जो पहला ऑप्शन भुवनेश्वर उड़ीसा में आपका ये कार्यालय पंजीकृत है। और फ्रेंड, इसे 1981 में, कब फ्रेंड? 1981 में स्थापित किया गया था और यह देश का सबसे बड़ा बॉक्साइट एल्युमिनियम पावर कॉम्प्लेक्स में से एक है। और फ्रेंड, नुनमाती जो असम है और फ्रेंड डिगबोई, ये दोनों क्या है फ्रेंड? तेल शोधक कारखाना, रिफाइनरी है आपके भारत में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी देश के शहरी क्षेत्र में रहने वाले अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? औपनिवेशीकरण, शहरीकरण, ग्रामीकरण, अनियोजित विकास। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन शहरीकरण के नाम से जानते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम, नीदरलैंड, पेरिस फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें फ्रेंड कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और फ्रेंड, ये UNO की एक विशिष्ट एजेंसी बन गई। और फ्रेंड, ब्रुसेल्स बेल्जियम की चर्चा करें फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड? यहाँ नाटो का मुख्यालय है। और नीदरलैंड आपका फ्रेंड, नीदरलैंड में क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और पेरिस यूनेस्को का मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्क और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, स्नैपचैट। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा थर्ड ऑप्शन लिंक्डइन जो है आपका यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग नौकरी तलाशने का एक उपयुक्त आपका साइट है ये फ्रेंड। तो यहाँ राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। और फ्रेंड, इसकी स्थापना की बात करें कि ये कब स्थापित किया, तो ये 28 दिसंबर 2002 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? नकदी रहित, नई मुद्रा, नोटबंदी, कोई मुद्रा नहीं। तो फ्रेंड, राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन नंबर 11 का तीसरा ऑप्शन नोटबंदी के नाम से जानते हैं। अब तक भारत में 3 बार नोटबंदी हो चुकी है, 1946, 1978, 2016। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा जा रहा है UPSSF का पूरा नाम बताइए। दे रहा है आपका ऑप्शन नंबर 1 में उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश सोशल सोर्स फोर्स और चौथा ऑप्शन दे रहा है उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स।
तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यूपीएसएसएफ का पूरा नाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन उत्तर प्रदेश का। और फ्रेंड निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन जो है उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के लिए रास्ता को आसान बनाने के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया था। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? लोसिंग, फिशिंग, सोर्सिंग, चीटिंग। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन फिशिंग कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश, सर्बिया, थाईलैंड, तुर्की। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे बांग्लादेश का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार और चौथा दे रहा आपका ध्यानचंद पुरस्कार। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड ऑप्शन राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। फ्रेंड अर्जुन पुरस्कार की बात करें फ्रेंड तो ये आपका खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये भी खेलों में कोचों को जो प्रशिक्षक होते हैं, कोच होते हैं, उनको दिया जाता है। और ध्यानचंद ये भी खेल से संबंधित पुरस्कार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 का गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की एक रचना है हिम तरंगड़ी, बार बार पूछी जाती है, याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद का आपका हो जाएगा कामायनी और झरना, ये पूछे जाते हैं आपके बार बार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ रचनाएं हैं जैसे अनामिका हो गया, परिमल हो गया, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे भारत रत्न जो है आपका सेकेंड ऑप्शन, ये सर्वोच्च भारत का नागरिक पुरस्कार है। अगर फ्रेंड क्रम से बात करें सर्वोच्चता से नीचे की तरफ चले तो हमारा एक नंबर पे भारत रत्न आता है, 2 नंबर पे पद्म विभूषण आता है, थर्ड नंबर पे आपका पद्म भूषण आता है और चौथा आपका पद्म श्री, सबसे नीचे पद्म श्री। तो ये क्रम भी जानते रहेंगे आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, गुजरात का, महाराष्ट्र का। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 की जनगणना करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पे है? तो फ्रेंड इसकी चर्चा पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं आपको हम। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन गृह मंत्रालय के जिम्मे ये है आपका। और इसका अगर हम बात करें तो जनगणना जो है आपकी किस सूची का विषय है फ्रेंड? तो जनगणना संघ सूची का विषय है, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न पूछता है कभी कभी, संघ सूची का विषय है। और फ्रेंड इसे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है फ्रेंड? तो अगर आर्टिकल की बात करें फ्रेंड तो ये आपके भारतीय संविधान के 246 में वर्णित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। G20 का पूर्ण रूप क्या है? विराट 20 का समूह, 20 की प्रताप महिमा, 20 का जन समूह। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 का जन समूह, चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी फ्रेंड चौथा नहीं सही होगा यहाँ पे,
ये आपका सेकेंड सही हो जाएगा। 20 का समूह, G20 का पूर्ण रूप है 20 का समूह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? सिक्किम की, बिहार की, ओडिशा की, पश्चिम बंगाल की? तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे फ्रेंड पहला ऑप्शन सिक्किम की। थंगटा जो है सिक्किम की एक लोकप्रिय कला शैली है और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका। वस्त्र मंत्रालय निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? रेशम उत्पादन, जूट, ऊन, कपास? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जूट पटसन उत्पादन के लिए। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रधानमंत्री था? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन नरेंद्र मोदी। यह 8 नवंबर 2016 को 500, 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण करने की घोषणा नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। डेट याद रखेंगे 8 नवंबर 2016 को 500, 1000 नोट को आपको विमुद्रीकरण किया गया था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 25 का थर्ड ऑप्शन मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंध है? मत्स्य पालन उत्पादन से, कपास उत्पादन से, जल प्रदूषण से, डेयरी उत्पादन से? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन मत्स्य पालन उत्पादन से आपका संबंधित है आपका नीली क्रांति। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? सर दोराबजी टाटा, सर नौरोजी टाटा, सर नवल टाटा, सर जमशेदजी सरवानजी टाटा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड चौथा ऑप्शन सर जमशेदजी सरवानजी टाटा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करने, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? उमंग, मतदाता हेल्पलाइन, पीएमओ इंडिया, डिजी लॉकर? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन डिजी लॉकर। ये जो डिजी लॉकर है ये इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है आपकी। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड याद रखें इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत। यह उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख? तो राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन आपका लद्दाख में। यह लद्दाख में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाली झील है जो जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत ये आपकी जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल किया गया है। और फ्रेंड यहाँ पे काली गर्दन वाले क्रेन और यहाँ ब्राह्मणी बत्तख पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 1 मई, 25 नवंबर, 16 अगस्त? तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन फील्ड मार्शल सैम मनेकशा के ऊपर ये लिखा गया आपका उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 पे चर्चा करते हैं। कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास के प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सहकारिता मंत्रालय, योजना मंत्रालय, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय? तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे कारपोरेट मामलों का मंत्रालय थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? गुजरात राज्य का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का, उड़ीसा का? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे
सेकेंड ऑप्शन तमिलनाडु राज्य का मामल्लपुरम उत्सव त्योहार है। और फ्रेंड यह जनवरी फरवरी की शुरुआत में 4 हफ्ता तक चलने वाला त्योहार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार के भौतिक वित्तीय संपत्तियों का निर्माण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? कर व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, अत्यधिक व्यय। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड ऑप्शन राजस्व व्यय राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध यूनेस्को बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? चाइना में, ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में, कोस्टरिया में। तो राइट आंसर जो बनेगा हमारा फ्रेंड यहाँ पे फ्रांस में स्थित है। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य की स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? मेरठ में, चौरी चौरा में, गंगा घाट में, मथुरा में। तो राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस क्षेत्र में पीएम जय के क्रियान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा हमारा सेकेंड ऑप्शन स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आपको यह आपका पुरस्कार मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार को इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 अगस्त को, 1 मई को, 5 जुलाई को, 12 जून को। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पे बनेगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 38 का 12 जून को मनाया जाता है। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। फ्रेंड ILO जो होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ये आपका, और इसकी मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड इसका मुख्यालय जो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसी विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थिति का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? NIA, RPF, CBI, NSG। तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे फ्रेंड NSG। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और NSG का पूरा नाम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है और इसे कब स्थापित किया गया था? तो 22 सितंबर 1986 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो फ्रेंड इस पे चर्चा हो चुकी है 1000 और 500 के नोट को। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जनवरी, 31 अक्टूबर, 14 नवंबर, 2 अक्टूबर। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये फ्रेंड किसके याद में मनाया जाता है? तो फ्रेंड भारत सरकार ने 2014 से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में इसे मनाना शुरू किया है। और फ्रेंड स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना की गई है। और फ्रेंड ये नर्मदा नदी पे, किस पे फ्रेंड अगर बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की, ये किस नदी पे स्थापित है? नर्मदा नदी पे। और फ्रेंड इसके साथ साथ आपको बता दें इसकी लंबाई जो है कितनी है फ्रेंड? 182 मीटर। और फ्रेंड राम सुतार जो है इसके वास्तुकार हैं। फ्रेंड इसके पहली वाली क्लास में जो हम लिए हैं फ्रेंड, उसमें इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? फ्रेंड 34 नंबर का क्वेश्चन था फ्रेंड, सेकेंड जो क्लास लिए हैं। तो फ्रेंड उसमें गलती से हमने नर्मदा नदी नहीं बोला हुआ है, वो गलती हो गया फ्रेंड, तो उसको आप सुधार कर लेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है आपके नर्मदा नदी पर स्थित है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन को, माखनलाल चतुर्वेदी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, मुंशी प्रेमचंद को। तो राइट आंसर जो बनेगा फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद को हम उपन्यास सम्राट के रूप में जानते हैं। और इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे आपका गोदान, कर्मभूमि, गमन। कभी कभी पूछ लेता है क्रम से इनका, तो याद रख लेंगे हम गोदान, गोदान, कर्मभूमि, कर्मभूमि हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है गमन। तो गोदान जो है आपकी ये 1936 में इसकी रचना हुई थी, और कर्मभूमि की 1932, और गमन की जो आपकी 1931। कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है तो याद रखेंगे। और फ्रेंड हरिवंश राय की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे आपका मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। जो हम कह रहे हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, यही क्रम भी है 1935, 1936, 1937। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3 लैंडर का नाम क्या है? विज्ञान, प्रज्ञान, आदित्य, विक्रम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड विक्रम, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और फ्रेंड विक्रम का जो वजन है 1752 केजी है, और फ्रेंड ये आपका 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता सम्मान, महावीर चक्र, पद्मश्री, परमवीर चक्र। तो राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार जो है आपका ये पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोशल मीडिया के नेटवर्क से पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर रिक्तास्थान कर दिया गया है। मेटा, विग, आर्कुट, ट्विटर। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, मेटा नाम कर दिया गया है। और इसके कार्यकारी कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। मामूली चीजों के देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? अरुंधति राय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सलमान रुश्दी, अमीश त्रिपाठी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा फ्रेंड पहला ऑप्शन, अरुंधति राय के द्वारा मामूली चीजों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग प्रसिद्ध उपन्यास है। और फ्रेंड अरुंधति राय का एक और आपका उपन्यास है मिडनाइट चिल्ड्रेन, बार बार पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे, मिडनाइट चिल्ड्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे 12 जनवरी। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और फ्रेंड ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला आपका ये दिवस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। तो राइट आंसर हमारा बनेगा तीसरा ऑप्शन, कर्नाटक का। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जिम्मे ये जिम्मेदारी दी गई है। अगर फ्रेंड बात करें कि प्रथम सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे, तो फ्रेंड आपको ये प्रश्न छोड़े जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि प्रथम सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे। सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष में संबंधित है इसमें शामिल है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, राजस्व बजट। व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल, फल उगाना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? रेशम उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, अंगूर उत्पादन, उद्यान कृषि। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है। वर्ष 2011 में भारत के जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण।
तो राइट आंसर हो जाएगा 2 चरणों में ये आपका कार्य पूरा हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोगांव गुफाएं, जिसे हजारों बुद्ध गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? नेपाल, थाईलैंड, भारत, चीन। तो राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन, चीन में स्थित है। एनआईए का पूर्ण रूप बताइए। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। और फ्रेंड इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में है, दिल्ली में है। जानते रहेंगे मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। और फ्रेंड इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए की गई थी और इनकी प्रमुख शाखाएं जो है आपके जम्मू में है, लखनऊ में है, रायपुर में है, मुंबई में है, हैदराबाद में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर हमारा बनेगा डॉक्टर उर्जित पटेल। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर प्रथम आपके गवर्नर की बात करें आरबीआई के तो डॉक्टर डी सुब्बा राव, राइट हो जाएगा आंसर हमारा। और आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। और यह किस समिति की अनुशंसा पे इसकी स्थापना हुई थी? तो हिल्टन यंग समिति के अनुशंसा पे आरबीआई की स्थापना की गई थी। क्या निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, म्यांमार की। क्या म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है। और इसकी राजधानी की बात करें फ्रेंड कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है, इसकी कैपिटल कहाँ है फ्रेंड? तो बताएंगे नेपिडा, नेपिडा ये आपकी इसकी राजधानी है। यहाँ का मुख्य धर्म कौन सा है फ्रेंड? तो बौद्ध धर्म है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड इसी दिन उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस। 14 सितंबर की बात करें फ्रेंड तो बताएंगे कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से मधुशाला के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा हरिवंश राय बच्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोबाइल एप्लीकेशन यम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? पर्यटन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, विदेश मंत्रालय के द्वारा ये आपका एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, प्रज्ञान था। और प्रज्ञान का संस्कृत में अर्थ ज्ञान होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? अशोक चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र। तो राइट आंसर जो बनेगा हमारा परमवीर चक्र, चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और प्रथम परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ बर्मन, सॉरी फ्रेंड सोमनाथ शर्मा। अगर प्रथम की बात करें कि कौन परमवीर चक्र प्रथम प्राप्त किए थे तो उनका क्या नाम था? मेजर सोमनाथ शर्मा। और इसकी शुरुआत जो 26 जनवरी 1950 से की गई थी। वर्गीज कुरियन को रिक्त स्थान देना के द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया था। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और इन्हें वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के पिता के रूप में भी हम जानते हैं और ये अमूल के संस्थापक भी हैं। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव रिक्त स्थान में आयोजित किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा पुणे में। जुलाई 1944 में
संयुक्त राष्ट्र बेटन वुड्स सम्मेलन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो राइट आंसर हमारा बनेगा 64 का फ्रेंड, चौथा ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किसके पास स्थित है? कहाँ स्थित है फ्रेंड? तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन हैदराबाद में स्थित है। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन अमर्त्य सेन ने जीता है आपका ये पुरस्कार। अगर प्रथम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 1913 में साहित्य के क्षेत्र में फ्रेंड रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल का पुरस्कार मिला था। ये प्रथम थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन अनब्रेकेबल। इनके द्वारा लिखा गया आत्मकथा है और ये मैरीकॉम जो है मणिपुर से संबंध रखती हैं और फ्रेंड ये 2018 राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला थी। बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड प्लेइंग टू विन की बात करें ये किसका आत्मकथा है? तो फ्रेंड जानते रहेंगे साइना नेहवाल का है। साइना नेहवाल का आपका प्लेइंग टू विन आत्मकथा है। रिक्त स्थान दे रहा है निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोग के नाम पर पासवर्ड प्राप्त करने की धोखाधड़ी पूरे किस नाम से जानते हैं फ्रेंड? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन फिशिंग के नाम से जानते हैं। फ्रेंड ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में रिपीट हुआ था, ये 2 बार आपका रिपीट हो गया फ्रेंड, तो इसको हमने शामिल कर लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़ में स्थित है। रिक्त स्थान दे रहा है कि महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक मेखला चादर कहा जाता है? तो फ्रेंड कहां से संबंधित है मेखला चादर? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन असम से। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू, गरबा। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड तीसरा ऑप्शन बिहू। बिहू जो है फ्रेंड ये क्या है? एक प्रकार का ये असम का एक लोक नृत्य शैली है। फ्रेंड भारत में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने प्रकार के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 प्रकार की, जिसमें भरतनाट्यम है तमिलनाडु से है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से, ओडिसी है उड़ीसा से, कथक है उत्तर प्रदेश से, मणिपुरी है मणिपुर से, मोहिनी अट्टम केरल से और एक सत्रिया है ये असम से और कथकली केरल से। ये 8 प्रकार के आपके क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं। इनसे भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को पूर्वी अफ्रीका अभियान में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में रिक्त स्थान में ब्लॉक का नाम दिया गया था। तो क्या नाम दिया गया था फ्रेंड? सूडान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है और ये प्रथम बार कब मनाया गया था? ये 1950 में प्रथम बार मनाया गया। रिक्त स्थान दे रहा है एक छवि जो मंचों और सामाजिक नेटवर्क के अंदर सबसे अधिक बार ऑनलाइन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। एक जीवनी, एक सेल्फी, एक अवतार, एक मुखौटा। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन एक अवतार। एक सींग वाले गैंडे की संख्या सबसे अधिक रिक्त स्थान दे रहा है राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान में। तो राइट आंसर जो बनेगा 75 का हमारा तीसरा ऑप्शन काजीपुर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और काजीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। कहाँ है फ्रेंड? असम में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। रणथंभौर की बात करें तो राजस्थान में है और बांदीपुर कहाँ है फ्रेंड? तो कर्नाटक में। हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है?
तो 76 का जो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे, ये नागालैंड में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र के पोला त्योहार किस जानवर की पूजा की जाती है? तो फ्रेंड इसमें बैल की पूजा की जाती है। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। राइसटेक कंपनी रिक्त स्थान दे रहा है ने 1900 के दशक में बासमती चावल को पेटेंट करने का प्रयास किया। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। रिक्त स्थान दे रहा भारत के कथक नृत्य के लिए एक प्रतिपादक थे। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन पंडित बिरजू महाराज। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशामेध घाट पर किए जाने वाले दशामेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़े की बलि दी थी? भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्म, भगवान शिव, देवी काली। तो राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे भगवान ब्रह्म। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन परमवीर चक्र। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया रिक्त स्थान द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो फ्रेंड ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इस्माइल मर्चेंट। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये 5 जून को मनाया जाता है। और फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे 84 का क्योरा। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा क्योरा। भारत के किस राज्य का अधिकतम क्षेत्रफल वन आच्छादित है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। रिक्त स्थान दे रहा है आपका फिनलैंड की आधिकारिक मुद्रा है डॉलर, पाउंड, रियाल, यूरो। तो यूरो आपकी आधिकारिक मुद्रा है फिनलैंड की। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, महल, बंगाली, हिंदी। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन महल बोलते हैं। शिवाजी के छोटे पुत्र का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति भी थे। राजा राम, संभाजी, साहू, बाजीराव। तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है पुलिकली, राउत नाच, डालू, कुनीता, घुमुरा। तो राइट आंसर हमारा बनेगा चौथा ऑप्शन यहाँ पे घुमुरा। ये उड़ीसा के काला हांडी जिले का नृत्य है। पुलिकली कहाँ का है फ्रेंड? तो ये आपका केरल का है। राउफ नाच कहाँ होता है फ्रेंड? तो ये छत्तीसगढ़ में यादवों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। काकोरी ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और रिक्त स्थान द्वारा की गई थी। तो एक और कौन सा था? अशफाक उल्लाह खां। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बंगलुरु में हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, असम, केरल। तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राजस्थान। और बंगलुरु जो है आपका प्रिंटिंग है यह प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है इसमें। और बंगलुरु प्रिंटिंग आमतौर पर नीले या काले रंग के पृष्ठदार पर की जाती है। ये विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ब्रिस्टली टेल्स। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। मधुशाला, चल मर्दाने, दो चट्टाने, अग्निपथ। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन मधुशाला।
निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन मस्कट। मस्कट क्या है फ्रेंड? ओमान की राजधानी है। फ्रेंड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अमीरात का एक अमीरात नहीं है। तो दिसंबर 1971 में संयुक्त अरब अमीरात में 6 अमीरात आपके शामिल किए गए, जिसमें आबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्र क्वैन और फुजैराह, ये आपके साथ संघ बनाया गया था। तो इसी से संबंधित ये प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन गुजरात से संबंधित है। ये जो खांडवी है बेसन और दही से बनने वाला ये आपका पदार्थ है। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया है। दैनिक भास्कर, उदंड मार्तंड पत्रिका, देशबंधु। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन उदंत मार्तंड। और इसके संपादक कौन थे फ्रेंड? प्रकाशित पंडित जुगल किशोर। और ये एक साप्ताहिक आपका अखबार था, यह मंगलवार को प्रकाशित होता था। निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं के उच्च उपज देने वाली बीज का प्रकार है जिसने भारत में हरित क्रांति में योगदान दिया? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन लार्मा रोजो। और हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन जोधपुर में ये स्थित है। उम्मेद भवन जो है दुनिया का सबसे बड़े निजी आवास के रूप में से एक है और इसमें 347 कमरे हैं। लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का, सिक्किम का, तमिलनाडु का। तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे ये महाराष्ट्र का आपका लोक नृत्य है। निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय रिक्त स्थान में है, दुबई में है, बेंगलुरु में है, गुरुग्राम में है, चेन्नई में है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे गुरुग्राम। सेकेंड थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा और इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। बढ़ते हैं 101 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर्यटन क्षेत्र को वैध घोषित कर दिया है? तो फ्रेंड यहाँ वैध नहीं अवैध होगा। तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे चौथा ऑप्शन सेंटिनल द्वीप को। यहाँ पे आदिवासी जनजाति के संरक्षण अधिनियम 1956 के तौर रोक लगा दिया गया फ्रेंड। और फ्रेंड ये सेंटिनल द्वीप जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन भूटान। भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रांस बॉर्डर ट्रेनें संचालित होती हैं। तो कितनी फ्रेंड्स? 3 ट्रेनें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन गणित का पुस्तक गणित सार संग्रह रिक्त स्थान द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन महावीराचार्य के द्वारा। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलीशिंग इंडिया लिखी है जो एक रेखांकित करती है कि 25 से 30 वर्षों में भारत का महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो फ्रेंड ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन यहाँ पे वीरप्पा मोइली के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। साधक तकनीकी वाली पुस्तक क्रूज मिसाइल क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड यहाँ पे तीसरा ऑप्शन ब्रह्मोस। निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन चिक्का। पूछा जा रहा है योगक्षेम
वह में हम किसका आदर्श वाक्य है? तो फ्रेंड ये किसका है? LIC का। और इसका अर्थ अगर होता है फ्रेंड हित और कल्याण होता है इसका अर्थ। फ्रेंड ये सब प्रश्न जो है आपके फायरमैन में आपके पूछे गए प्रश्न है सब। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो फ्रेंड कौन सा दिया गया था? तो राइट आंसर हमारा बनेगा 109 का फ्रेंड पहला ऑप्शन मुंबई। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1993 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के याद किया जाता है संबोधन के लिए? तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन स्वामी विवेकानंद को याद किया जाता है। और इन्होंने अपना भाषण भाइयों और बहनों से शुरू किया था। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड धनपत राय किसका उपनाम था? तो ये मुंशी प्रेमचंद का। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? नजरुल गीति, गीतांजलि, राजतरंगिणी, मधुशाला। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन मधुशाला। गीतांजलि किसकी है फ्रेंड? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है। राजतरंगिणी कल्हड़ की। निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों को युद्ध स्मृति के रूप में बनाया गया था? तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ इंडिया गेट। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और इस समय लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 1931 में। और यहीं पे फ्रेंड एक अमर ज्योति जो 3843 भारतीय सैनिकों के सम्मान करने के लिए इसे बनाया गया है, जिनकी मृत्यु 1971 के युद्ध में हुई थी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था फ्रेंड? बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। जब 1971 में युद्ध हुआ था उसी के याद में आपकी अमर ज्योति का निर्माण हुआ था फ्रेंड। तो याद रखेंगे ये अमर ज्योति जलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन मेजर ध्यानचंद। और इसे 1952 में प्रकाशित किया गया था। निम्न में से कौन मृदा कपास खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन काली मिट्टी। निम्न में से कौन सा जानवर भारत के स्थानिक प्रजाति व जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन गाय। मध्य प्रदेश में झूम कृषि पद्धति को रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है? रोका, पेदा, दहिया, कुरुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे हमारा दहिया के नाम से जानते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कुरुआ जो है फ्रेंड ये झारखंड से संबंधित है। पेदा जो है आपका ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। झूम खेती जो होती है फ्रेंड ये आपके असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर में भी होती है। रिक्त स्थान दे रहा एक सरल उपकरण जो खरपतवार को हटाने और मिट्टी को पोला करने के लिए उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है फ्रेंड? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कुदाल। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लैटिन अमेरिका ने देश में वर्ष 2000 में जल आपूर्ति के लिए निजीकरण के खिलाफ जल युद्ध हुआ था? तो फ्रेंड तीसरा ऑप्शन बोलीविया में ये हुआ था आपका। और इसकी प्रशासनिक राजधानी कहाँ है फ्रेंड? तो लापाज है। और संवैधानिक राजधानी कहाँ है? सुक्रे। वह पहला विदेशी गंतव्य स्थान कौन सा था जिसे पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद दौरा करने के लिए चुना था? तो कौन सा था फ्रेंड? भूटान था। याद रखेंगे भूटान की राजधानी थिम्पू है। मुद्रा का नाम निगुल्ट्रम है। बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय रिक्त स्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड? चौथा ऑप्शन ढाका में स्थित है।
एक भू संपत्ति जहां केवल एक नकदी फसल बिक्री के लिए उगाई जाती है, रिक्त स्थान दे रहा है, के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड रोपण कृषि के रूप में जाना जाता है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और यह एक प्रकार की व्यवसायिक प्रकार की कृषि है। निर्वाह कृषि की बात करें फ्रेंड, तो स्वयं और अपने परिवार के जरूरतों के लिए पूरा करने के लिए फसलों को उगाने और पशुओं को पालने की प्रक्रिया निर्वाह कृषि के रूप में जानी जाती है। और शाक वाटिका की बात करें फ्रेंड, तो ये जो है जड़ी बूटी और सब्जियां जो उगाई जाती हैं घरेलू उपयोग के लिए, उसे हम शाक वाटिका के नाम से जानते हैं। झूम खेती जो होती है स्थानांतरण होती है, इसमें पेड़ों को काट दिया जाता है और उस उपजाऊ भूमि का तब तक प्रयोग किया जाता है जब तक उसकी उर्वरकता समाप्त न हो जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक द वाइट वाई गर्ल के लेखक कौन है? यहां पूछा जा रहा है द वाई वाई गर्ल के लेखक कौन है। तो फ्रेंड ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी के द्वारा। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा फ्रेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा था? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष रिक्त स्थान दे रहे को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन। सॉरी फ्रेंड, ये आपका कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में मनाया जाता था। और ये पहले शिक्षा मंत्री थे जो 1947 से लेकर 1958 तक का इनका कार्यकाल रहा। कौन से रोमांटिक काव्य के लेखक को मदन मस्तक के नाम मक अपने काम के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा पहला ऑप्शन रहीम। उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन मदन मोहन मालवीय थे। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिसमें भारतीय शिक्षा और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों के पाठ्यक्रम प्रदान किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 128 का फ्रेंड 128 का सेकेंड ऑप्शन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश अतीत में सिलोन के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा देश था? श्रीलंका था फ्रेंड। सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा बनेगा सेकेंड ऑप्शन एन.आर. नारायण मूर्ति। इनमें से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है? फ्रेंड यहां नहीं है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन बाजरा। दाल तूर को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, अरहर, ज्वार, मसूर, रागी। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन अरहर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड ये प्रश्न 2013 के पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के पद से रखा गया फ्रेंड, उसमें पूछा गया था प्रश्न था ये। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे 14 सितंबर को। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं घोषित की गई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड राइट आंसर बनेगा हमारा थर्ड ऑप्शन मुंबई में स्थित है। प्रच्छन्न छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा हमारा यहाँ पे 135 का चौथा ऑप्शन अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन कार्यों के लिए दिया जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा 136 का फ्रेंड यहाँ पे हमारा विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है?
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन 10 वर्ष। ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन पाउंड। कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन केरल का। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? फ्रैंक, लोटी, तेंगे, शेकेल। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन तेंगे। दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा रिक्त स्थान का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? क्यात है, नायरा है, रियाल है, क्रोन है। तो क्या फ्रेंड राइट आंसर बनेगा हमारा पहला ऑप्शन क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड कब हुई थी फ्रेंड? ये 1 अप्रैल 1935 में। तो राइट आंसर हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, याद रखेंगे। 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे जतरा भगत। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय आईआईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? तो ये 2008 में संशोधन किया गया था। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा। नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 नोटों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 17,165 मिलियन। सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चौथा एफआई बैलेंस। पट्टडाकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य, कर्नाटक, तेलंगाना। तो 148 का जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन कर्नाटक में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, देहरादून, करनाल। तो राइट आंसर हमारा जो बनेगा फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन दिल्ली में। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे 150 का फ्रेंड 8 जून को मनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय पुलिस बल मिलिशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी, असम राइफल्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो फ्रेंड राइट आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन असम राइफल्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिको की मुद्रा क्या है? रुपया, दिनार, पेसो, डॉलर। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन पेसो है। पेसो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लांचवान मिशन चंद्रयान 2 जो है आपका उपयोग किया गया था? तो कौन सा प्रयोग किया गया था फ्रेंड? GSLV में MK3। फ्रेंड यहाँ पे मिस प्रिंट है GSLV MK3, ये आपका प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? पोर्नोग्राफी, सोशल नेटवर्क को विकृत करना, हैकिंग, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना, यह आपका साइबर अपराध में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है फ्रेंड? या नहीं ये पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कौन सा भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो सरसों है रबी फसल, गेहूं भी है, जौ भी है, कोहड़ा नहीं है।
ये जायद की फसल हो जाएगी। म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो फ्रेंड 156 का जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यांगून में है। आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे सीआरपीएफ का फुल फॉर्म। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंट ब्यूरो, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन इंटेलिजेंट ब्यूरो। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक जो है नियुक्त किए गए उन्हें। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? भूमि का एकीकरण करना, संपत्ति का एकीकरण करना, परिवार का एकीकरण करना, कर का समेकलन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन भूमि का एकीकरण करना चकबंदी से संबंधित है। सीएपीएफ सीपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेताओं को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 162 का फ्रेंड यहाँ पे तीसरा ऑप्शन 3। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? द्राम, ग्राम, डॉलर, रुपया। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, द्राम के नाम से जानते हैं। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? पुणे में, बेंगलुरु में, मुंबई में, दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति के रूप में मनाया जाता है? तो फ्रेंड ये आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है, हमारा सेकेंड ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड इसमें जो प्रश्न है 170 प्लस है, 170 से कमी होंगे फ्रेंड, हमको लग रहा है 168 नियर अबाउट। तो अब समाप्त होने वाला है क्लास। ये पूछा जा रहा है सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसे स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन रैपिड एक्सेस फोर्स, चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा रेनमिनवी। क्या हो जाएगा फ्रेंड? रेनमिनवी कहा जाता है, याद रखेंगे। भारतीय मुद्रा में 2000 के नोटों का यहाँ पे आकार पूछा है, क्या है फ्रेंड, कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 162 विविध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें कंप्लीट किए हैं। फ्रेंड इसमें जितने भी आपके पिछले हम क्लास कराए थे उनके प्रश्न जो छूट गए थे उनको भी हम इसमें शामिल कर लिए हैं। फ्रेंड एक क्लास और लेंगे आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित, जिसमें विज्ञान और जीएसटी से संबंधित प्रश्नों को शामिल करेंगे। और इसके बाद फ्रेंड आपका हिंदी के क्लास शुरू होंगे जिसमें प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम टॉपिक वाइज शामिल करने वाले हैं। तो फ्रेंड आप इस सेशन से जुड़िए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्न के साथ। इसके साथ साथ फ्रेंड हम जीके जीएस हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी करा रहे हैं। फ्रेंड आप उस क्लास को भी देखिए। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।